हेलो एवरीवन, वेलकम टू बेसिक साइंस टीचर में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th का जैव प्रक्रम का पौधों में पोषण पढ़ेंगे। ठीक है, इससे पहले हम लोग पोषण के विधि बता चुके हैं। ठीक है, और पोषी का 3 प्रकार होता है, ये भी बता चुके हैं आप लोगों को। आज हम लोग पौधों में पोषण पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए, जो बच्चे नहीं देखे हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके मेरे वीडियो को देख लीजिएगा। ठीक है, पूरा समझ में आ जाएगा आप लोगों को। ठीक है, चैप्टर वाइज में पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पोषण के आधार पर पौधों को 2 भागों में बांटा गया है। ठीक है, पोषण के आधार पर पोषण के आधार पर पौधों को 2 भागों में बांटा गया है। मतलब पोषण के आधार पर पौधों को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में। कितने भागों में? 2 भागों में। ठीक है, समझते जाना है और पढ़ते जाना है और साथ में ही नोट बनाते जाना है। ठीक है, तो पहला तो बता दिए कि पोषण के आधार पर पौधों को 2 भागों में बांटा गया है। तो पहला क्या है? स्वपोषी। पहला क्या होता है? स्वपोषी। ठीक है, पहला क्या है? स्वपोषी। और दूसरा क्या है? परपोषी। मतलब एक स्वपोषी होता है और एक क्या होता है? एक स्वपोषी और एक परपोषी होता है। ठीक है, एक स्वपोषी और एक परपोषी होता है। पहला क्या होता है? स्वपोषी। दूसरा क्या होता है? परपोषी। ठीक है, तो सभी हरे पेड़ पौधे सभी हरे पेड़ पौधे सभी हरे पेड़ पौधे हरे पेड़ पौधे सभी हरे पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण सभी हरे पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से अपना भोजन स्वयं बनाता है। स्वयं मतलब जानते हैं ना? स्वयं मतलब खुद। स्वयं बनाता है। सभी हरे पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से अपना भोजन स्वयं बनाता है। तो ये क्या है? स्वपोषी है। ये क्या है? स्वपोषी। मतलब जितने भी हरे पेड़ पौधा है जिसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, वो प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन स्वयं बनाता है। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं? स्वपोषी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वपोषी। ठीक है, अब हम लोग परपोषी पे चलते हैं। परपोषी क्या होती है? परपोषी तो जानते ही हैं आप लोग। वैसा पौधा जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना के दूसरे पेड़ पौधों पर निर्भर रहता है, उसे क्या कहते हैं? स्वपोषी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वपोषी कहते हैं। तो स्वपोषी को 2 भागों में बांटा गया है, ये मैं बता देता। सॉरी परपोषी को 2 भागों में बांटा गया है। स्वपोषी बोला गया था। परपोषी को 2 भागों में बांटा गया है। ठीक है, पहला क्या है? मृतजीवी। क्या है? मृतजीवी। पहला क्या है? मृतजीवी। ठीक है ना? मृतजीवी मतलब वैसा पेड़ पौधा जो सड़े गले पदार्थ से अपना भोजन बना कर खाता है। ठीक है ना? सड़े गले पदार्थ को जो है भोजन के रूप में खाता है, उसे क्या कहते हैं? मृतजीवी कहते हैं। ठीक है,
और एक होता है परजीवी। एक क्या होता है? परजीवी। एक परजीवी होता है, परजीवी। ठीक है, एक क्या होता है? परजीवी। मार्कर चेंज कर लेते हैं। यहीं पे बता देते हैं आप लोगों को। ये परजीवी जो होता है कैसा होता है? तो परजीवी पौधा, परजीवी पौधा अपना भोजन, अपना भोजन न बनाकर मतलब नहीं बनाकर दूसरे दूसरे पौधा पर निर्भर रहती है, निर्भर रहती है। ठीक है, मतलब ये परजीवी पौधा क्या होता है? अगर कोई बोले तो क्या कर सकते हैं हम कि परजीवी पौधा अपना भोजन न बनाकर, या न बनाकर दूसरे पौधों पर निर्भर रहती है। मतलब अपना भोजन स्वयं नहीं बनाएगा, दूसरे पौधों पर निर्भर रहेगा, उसको क्या बोलेंगे? परजीवी बोलेंगे। ठीक है, परजीवी का उदाहरण क्या होगा? जैसे अमर बेल के बारे में आप लोग जानते होंगे। अमर बेल के बारे में जानते हैं ना? अमर बेल, अमर बेल जो पौधे पर हो जाता है, देखे होंगे आप लोग। इसकी जड़ नहीं होती है, इसकी क्या नहीं होती है? जड़ नहीं होती है, ये दूसरे पौधों पर हो जाता है। ठीक है, और ये क्या करते हैं? जो पौधा भोजन स्वयं बनाती है ना, उसी पौधा पे रहकर उसी का एनर्जी लेकर, मतलब उसी का भोजन जो है अवशोषित कर कर और बढ़ते रहता है, उसी के ऊपर पूरा फैल जाता है। ठीक है ना, ये क्या है? अमरबेल है। तो ये क्या है? परजीवी, अमरबेल। समझ गए ना? अब मृतजीवी तो बता ही दिए हैं, इस प्रकार के पौधे जो सड़े गले पदार्थ को वो अपना भोजन बनाता है। ठीक है, अब हम लोग प्रकाश संश्लेषण पे चलते हैं। प्रकाश संश्लेषण, अब पौधा जो है प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया करती है, तो वो क्रिया, ठीक है ना, अगर कोई पूछे आपसे कि प्रकाश संश्लेषण क्या होता है तो बताइएगा ना, प्रकाश संश्लेषण क्या होता है। ठीक है, तो बोलना है कि प्रकाश संश्लेषण वह विधि है जिसके माध्यम से पौधा अपना भोजन स्वयं बनाता है। ठीक है, इतना बोल सकते हैं, या ये बोल सकते हैं कि प्रकाश संश्लेषण वो प्रक्रिया है जिसके माध्यम से पेड़ और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पेड़ पौधे जल के माध्यम से वाटर लेकर, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड लेकर और सूर्य के प्रकाश लेकर अपना भोजन स्वयं बनाता है, उसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। ठीक है, तो ये दो तरह से आप बोल सकते हैं, तो लिख लीजिए प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण। तो लिखना है प्रकाश संश्लेषण वह विधि है, प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण वह विधि, वह विधि है, ठीक है, जिसके जिसके माध्यम से, मतलब प्रकाश संश्लेषण वह विधि है जिसके माध्यम से पत्ती सूरज के प्रकाश में, पत्ती मतलब पेड़ का जो पत्ती होती है, पत्तियां जो होती है, पत्ती सूरज सूरज के प्रकाश, सूरज के प्रकाश में, सूरज के प्रकाश में CO2
और H2O मतलब CO2 तो वायुमंडल से लेगा, ठीक है ना। और H2O कहाँ से लेगा, तो जड़ के जरिए मिट्टी के अंदर से H2O मतलब वाटर पानी जल लेगा, ठीक है ना, पानी लेगा, ठीक है। H2O द्वारा ग्लूकोज, ये द्वारा इसके द्वारा क्या करेगा, H2O के द्वारा ग्लूकोज 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 इसका सूत्र जो है 1 नंबर में पूछता है, आप लोग याद रखिएगा। ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6, ठीक है ना। ये ग्लूकोज का निर्माण करता है, इसका निर्माण करता है, का ग्लूकोज का निर्माण निर्माण करता है, ठीक है। इस तरह से बोल सकते हैं, प्रकाश संश्लेषण वह विधि है जिसके माध्यम से पत्ती सूर्य के प्रकाश में CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के द्वारा ग्लूकोज का निर्माण करता है, ठीक है। ग्लूकोज का निर्माण करता है और हमें क्या देता है, ऑक्सीजन देता है, ठीक है ना। अगर कोई पूछे कि पेड़ पौधे बाय प्रोडक्ट हमें क्या देता है, तो हमें ऑक्सीजन देती है, और वो क्या लेती है, तो वो क्या लेती है, कार्बन डाइऑक्साइड लेती है। ये बहुत बड़ा रोल अदा कर रही है पेड़ पौधा हमारे लिए, जिसके कारण इन्वायरमेंट क्या होता है, क्लीन होता है, ठीक है। ये वीडियो अच्छा लगा तो आप लोग लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और इसी तरह हम आप लोगों के लिए नए नए वीडियो लेकर आते रहेंगे और आसान भाषा में समझाएंगे। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ओके।